मोदी ने यकीन दिलाया कि निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करेंगी वो भारत के आम आदमी के साथ साथ दुनिया भर की उम्मीदें पूरी करने वाला होगा। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। अब ये समझने वाली बात है कि पूरी दुनिया की नजर भारत के बजट पर क्यों होगी। असल में आज जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया उसमें दावा किया गया कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी होगी। भारत की ग्रोथ रेट 6.5%, 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और बड़ी बात यह कि आईएमएफ ने भी एग्जैक्टली यही बात कही है। आज भारत की राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो फिगर्स दिए वो वाकई में दुनिया भर को हैरान करने वाले हैं। सरकार 3 साल से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के दौरान 3 साल में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर दिए गए। कोरोना के दौरान सरकार ने 11 करोड़ से ज्यादा घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया। देश भर में एयरपोर्ट की संख्या बढ़कर 147 हो गई। बड़े बड़े हाईवेज और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। 8 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है। कुल बजट का 2.2%, 2.2% अब हेल्थ पर खर्च हो रहा है, जो 2011 के मुकाबले डबल है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल के दौरान जो काम हुए हैं उन्हें देखकर बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं होता कि वाकई में कोई सरकार मुश्किल वक्त में इतने काम कर सकती है। हालांकि इन सब फिगर से विरोधी दलों के तेवरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण से बेरोजगारी और महंगाई जैसे बड़े मसले गायब थे। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार बोलती बहुत कुछ है, करती कुछ नहीं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण होते हैं, सरकार जो चाहते हैं, सरकार जो करते हैं, वही राष्ट्रपति जी की भाषण में दोहराए जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति जी सरकार की बयानी पेश करते हैं। फिर भी हम राष्ट्रपति जी अभिभाषण को काफी सम्मान देते हैं और राष्ट्रपति जी की भाषण के ऊपर जब चर्चा शुरू होगी सदन में परसों से, तो हम लोग अपना बात रखेंगे। उस समय आपको पता चलेगा कि हमारा विचार क्या है, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दा की अंबर है। ये सरकार के खिलाफ एक के बाद एक मुद्दा हमारी तरफ से सदन के अंदर उठाया जाएगी, इसका जिक्र करते हम रहेंगे। हाँ, सारे मुद्दे, बेरोजगारी के ऊपर कोई कुछ नहीं, हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ऐसा कोई ठोस कदम उठाने की कोई जिक्र नहीं किए गए हैं। तो तरह तरह की मुद्दा तो है, मुद्दा के अंबार लगे हुए हैं। ये सरकार की चारों तरफ नाकामियां ही हमको देखने को मिलते हैं, देशवासी को देखने को मिलते हैं। चारों तरफ जिधर अब जाओ सरकार की नाकामियां चारों तरफ दर्शाते हैं। ये सरकार बोलते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। ये कथनी की सरकार, करनी की सरकार नहीं। और इसके बाद शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्रपति का भाषण आंकड़ों की जादूगरी के अलावा कुछ नहीं था। प्रेसिडेंट की स्पीच चुनावी थी। शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्रपति के भाषण से लग रहा है कि सरकार अभी से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राष्ट्रपति तो चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन ये तो एक चुनावी भाषण मेरे ख्याल में सरकार ने उनको दे दिया। और ये चुनावी भाषण सरकार के सारे अचीवमेंट्स को देश को दिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए और राष्ट्रपति को खड़ा कर दिया। बस यही बात है। राष्ट्रपति जी को हम बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो सरकार के भाषण। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जबरदस्त काम के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि मोदी सरकार देश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, लेकिन बेरोजगारी और सरकारी कंपनियों को बेचने जैसे मुद्दे राष्ट्रपति के भाषण में थे ही नहीं। ये तो कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम हुआ, उसके लिए तो मैं कोई नहीं कह सकता, उसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर एक कॉइन को दो साइड जैसे होते हैं ना, तो दूसरी साइड नहीं बताए। कश्मीर में क्या हो रहा है, बेरोजगारी का क्या हुआ, बीएसएनएल का क्या हुआ, मुंबई की बंदरगाह का क्या हुआ, अदानी का अभी जो निकला स्कैंडल उसका क्या हुआ। तो इकोनॉमी भी डॉलरम में है। और ये जो सारी चीजें जो पीएसयू बेच दिए लोगों को बेरोजगारी में हालत, और कानून ऐसे बनाए, हर चीज टेम्पररी है अभी, तो ये भी टेम्पररी भाषण। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि पार्लियामेंट में कैसे कैसे सवाल उठेंगे, कैसे कैसे इल्जाम लगेंगे। इसलिए आज मोदी जब पार्लियामेंट पहुंचे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, सरकार के लिए सबसे पहले देश है, देश की जनता है। विपक्ष की आलोचना का, विपक्ष के सवालों का, विपक्ष के सुझावों का स्वागत है, लेकिन पार्लियामेंट में सिर्फ तकरार ना हो, तकरीरें भी हो, तभी अच्छा रहेगा, तभी जनता का भला होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है, और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। बजट सेशन के मौके पर कांग्रेस ने, दूसरे विरोधी दलों ने जो आरोप लगाए, उनका जवाब दिया बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शशि थरूर को पता होना चाहिए कि हर सरकार अपने चुनावी एजेंडे को राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल करती है। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं, ये बताना जरूरी होता है, इसमें गलत क्या है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, जहां तक महंगाई और बेरोजगारी का सवाल है तो अधीर रंजन चौधरी को इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना चाहिए, उसमें उनके मतलब की सारी बातें मिल जाएंगी। ऐसा है, जरा सा वो एक बार पूरा पढ़ लें, और उसकी कॉपी अवेलेबल है। आज का इकोनॉमिक सर्वे भी देख लें। अब कांग्रेस की इस टिप्पणी पर मैं क्या कहूं। आज तो इकोनॉमिक सर्वे में एम्प्लॉयमेंट रेट की चर्चा भी की गई है, बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को एक ही बात कहूंगा, सड़कें बन रही हैं तो अवसर मिल रहे हैं कि नहीं, स्टार्टअप 90,000 हुए हैं तो उनसे नौकरी मिल रही है कि नहीं, भारत दुनिया में सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा है तो लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का जो डेटा आया है उसमें एम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये तो सीधी सी बात बढ़ रहा है, हम अवसर क्रिएट कर रहे हैं। आपको देखिए, सच्चाई लोगों को देखना चाहिए। कुछ लोग अगर जानबूझकर सच्चाई से आंख मूंदते हैं तो उसका हम क्या कर सकते। विरोधी दलों के नेताओं को आलोचना करने का हक है, सवाल पूछने का हक है, लेकिन यह बात भी सही है कि दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बता रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसने आज जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया उसमें कहा है कि भारत इस साल दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा। इंडिया का ग्रोथ रेट 6.1%, 6.1% रहेगा, जो चाइना से भी ज्यादा है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रशिया, जापान और ब्रिटेन जैसे देश भी इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में भारत से बहुत पीछे रहेंगे।
अमेरिका का ग्रोथ रेट 1.4% 1.4% रहेगा, जबकि जर्मनी, फ्रांस, इटली की विकास दर 1% से कम होगी। ब्रिटेन की ग्रोथ रेट तो नेगेटिव रहेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में भारत चीन से भी आगे रहेगा। आईएमएफ के मुताबिक चाइना का ग्रोथ रेट 5.1% रहेगा, 5.1%, जो भारत से 1% कम है। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट ने बताया कि यूक्रेन युद्ध और महंगाई जैसी चुनौतियों के बाद भी भारत ने जिस तरह से सस्टेन किया है वो काबिल गौर है। आईएमएफ ने कहा कि अगले 2 साल में दुनिया की कुल ग्रोथ में भारत और चीन की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा होगी। इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होगी। 2024 में ये फिर बढ़ेगी, लेकिन हमारा मानना है कि दुनिया में आर्थिक सुस्ती जैसे हालात फिलहाल नहीं है। महंगाई से मुकाबला और यूक्रेन युद्ध, ये दुनिया के सामने 2 बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं। अच्छी बात यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था दोबारा रफ्तार पकड़ रही है। कुल मिलाकर हमने वर्ल्ड ग्रोथ रेट में थोड़ा बदलाव किया है। विश्व अर्थव्यवस्था ने काफी लचीलापन दिखाया है। लेबर बाजार में थोड़ी सख्ती जरूर है, लेकिन घरेलू खर्च और निवेश मजबूत है। तेल गैस संकट के बाद भी यूरोपीय बाजार स्थिर रहे हैं। 2022 में दुनिया की विकास दर 3.4% थी, जो 2023 में घटकर 2.9% रहने की संभावना है। विकसित देशों की विकास दर में ज्यादा गिरावट आएगी। भारत और चीन दुनिया की कुल प्रगति में 50% का योगदान देंगे। लेकिन सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने के साथ साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था के सामने, इकोनॉमी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। भले आईएमएफ कहे कि ग्रोथ रेट के मामले में हम चीन से आगे हैं, लेकिन ये फिगर्स हैं, आंकड़े हैं। इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया भर में सबसे ज्यादा मजबूत है। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि दुनिया के बड़े मार्केट पर चीन का कब्जा है। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया के दूसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी है और इस मामले में हम नंबर 5 पर हैं। हमारे देश में सरकार लोगों के प्रति अकाउंटेबल है, जबकि चीन में सरकार पर कोई अंकुश नहीं है। इसलिए चीन और भारत की तुलना तो नहीं हो सकती और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कोरोना की त्रासदी के कारण जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसी तमाम बड़ी बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्थाएं घुटनों पर आ गई, उस वक्त भारत पर कोई संकट नहीं आया। दुनिया हमारी इकोनॉमी का लोहा मान रही है और इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को मिलना ही चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।